ये क्वेश्चन AIEEE 2010 में पूछा है। इसमें क्या कह रहा है, दो लाइन L और K का इक्वेशन हमको गिवन है। कह रहा है L का इक्वेशन x/5 + y/b = 1 है और ये पॉइंट 13,32 से पास कर रहा है। और दूसरा लाइन का इक्वेशन यहाँ पे दे दिया है x/c + y/3 = 1। हमको कह रहा है क्या कि L और K जो है ये क्या है, पैरेलल है। तो L और K के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, ये पूछ रहा है हमसे। सबसे पहले कह रहा है क्या कि L जो है 13,32 से पास कर रहा है, मतलब ये पॉइंट क्या करेगा, L को सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग सेटिस्फाई करवा देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा क्या, 13/5 + 32/b = 1। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 32/b = 1 - 13/5। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, -8/5। इसका मतलब b = क्या आ जाएगा हमारा, -20। तो b का वैल्यू आ गया -20। तो l का इक्वेशन क्या हो जाएगा, l हो जाएगा x/5 - y/20 = 1। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर दें तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 4x - y = 1। ये हो गया हमारा क्या, L का इक्वेशन। यहाँ पे कह रहा है क्या कि K जो है वो क्या है, L के पैरेलल है। तो स्लोप जो होगा K का स्लोप क्या आएगा, x का कोएफिशिएंट माइनस x का कोएफिशिएंट बाई y का कोएफिशिएंट, मतलब 1/3। ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा -3/c। और ये जो है कह रहा है क्या कि ये लाइन पैरेलल है L के। तो ये जो होगा, ये स्लोप K का स्लोप L के स्लोप के इक्वल होगा। और L का स्लोप यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 4। इसका मतलब C जो है वो क्या आ जाएगा, -3/4। तो C का वैल्यू आ गया -3/4। C का वैल्यू अगर इस इक्वेशन में पुट कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा, x/-3/4 + y/3 = 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, -4x + y = 3। इसका मतलब ये क्या हुआ, 4x - y = -3। ये आ गया हमारा K। और ये दोनों लाइन पैरेलल है, इसके बीच का हमको क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। तो हम लोग पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, कांस्टेंट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इस लाइन में कांस्टेंट टर्म 1 है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, -3। तो डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, mod -3 - 1 बाय क्या करते हैं, √x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 4/√17। तो ये क्या हो जाएगा, इस दोनों लाइन L और K के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। अब हम यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, मिस्टेक कर दिए हैं। L में यहाँ पे क्या आएगा हमारा 20। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 20 आएगा। तो यहाँ जो डिस्टेंस होगा, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या हो गया 20। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, -3 - 20। ये जो डिस्टेंस आएगा हमारा, ये क्या होगा 23/17। ये हमारा आंसर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा AIEEE 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें हमको 3 लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, L1, L2 और L3। कह रहा है लाइन L3 जो है L1 और L2 को P और Q पे मिलता है, और L1 और L2 का जो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है वो क्या करता है, लाइन L3 को R पे मिलता है। तो हमसे पूछ रहा है कि क्या ये रेशियो ये रेशियो PR/RQ जो है वो 2√2:5 है। ये स्टेटमेंट रीजन क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा ये है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, कह रहा है क्या कि किसी भी ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर जो है वो क्या करता है,
उस ट्रायंगल को दो सिमिलर ट्रायंगल में डिवाइड करता है। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। हम लोग स्टेटमेंट 1 चेक करते हैं कि ये सही है या गलत है। हम लोग क्या करते हैं, लाइन को प्लॉट कर लेते हैं। मान लेते हैं क्या, ये हमारा वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है। यहाँ पे L1 का इक्वेशन y इक्वल्स टू एक्स है, मतलब L1 जो है क्या है, ओरिजिन से पास करता हुआ एक लाइन है। ये मान लेते हैं हम लोग y इक्वल्स टू एक्स, ये L1 है। सेकेंड इक्वेशन जो है L2 वो y इक्वल्स टू -2x होगा। इसका स्लोप निगेटिव है, मतलब ये लाइन इस तरीके का होगा। ये y इक्वल्स टू -2x, ये L2 हो गया और ये हमारा L1 है। थर्ड लाइन जो है वो है हमारा L3 y + 2 इक्वल्स टू 0। ये लाइन जो होगा वो क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होगा। ये मान लेते हैं हम लोग क्या, ये हमारा L3 है y इक्वल्स टू -2। यहाँ पे इस ट्रायंगल में जो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, सॉरी, इस दोनों लाइन L1 और L2 का जो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है वो बाइसेक्टर ऐसा होगा। ये कह रहा है कि इस लाइन L3 को R पे मिल रहा है, ये पॉइंट R होगा। और कह रहा है कि ये लाइन जो है L1 को P पे मिल रहा है, ये पॉइंट P होगा। और ये पॉइंट L3 को कहाँ पे, सॉरी, L3 L2 को कहाँ पे मिल रहा है, Q पे। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, Q। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से देखते हैं पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट -2 है और ये इस लाइन पे लाई कर रहा है y इक्वल्स टू एक्स पे, मतलब P का कोऑर्डिनेट -2, -2 होगा। और Q का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा हमारा, ये लाइन y इक्वल्स टू -2x पे है और y इक्वल्स टू -2 है तो x इक्वल्स टू क्या आएगा, 1। ये हो जाएगा 1, -2। ये आ गया। यहाँ पे O जो है क्या है, ओरिजिन है। तो ये जो हमारा OP डिस्टेंस है, OP डिस्टेंस निकालें। OP डिस्टेंस क्या आ जाएगा हमारा, √अंडर -2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 का स्क्वायर 4, मतलब ये 2√2 आ जाएगा। और यहाँ से OQ डिस्टेंस जो है वो क्या आ जाएगा हमारा, √1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर 4 इक्वल्स टू √5। ये आ गया। और यहाँ पे इस ट्रायंगल, अगर हम लोग ट्रायंगल OPQ में बात करें तो ये OR क्या है, एंगल O का बाइसेक्टर है, एंगल O का बाइसेक्टर है। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में जो है एंगल बाइसेक्टर वो क्या करता है, थर्ड साइड को, यहाँ पे ये जो रेशियो है PR /RQ, ये क्या होता है, साइड के रेशियो में डिवाइड करता है एंगल बाइसेक्टर, मतलब OP/OQ होगा। और OP/OQ जो है, OP हमारा क्या है 2√2 बाय OQ क्या हो जाएगा √5। तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि ये जो स्टेटमेंट है 1 ये ट्रू है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा AIEEE 2011 में पूछा हुआ है। इसमें क्या कह रहा है कि दो लाइन का इक्वेशन दे दिया है, x + y इक्वल्स टू mod A और ax - y इक्वल्स टू 1। कह रहा है ये दोनों लाइन जो है क्या कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट करता है। तो ए का वैल्यू क्या होगा ये निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, इस दोनों लाइन के इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। हम दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, x × 1 + a इक्वल्स टू क्या होगा, mod A + 1। इसका मतलब x जो है ये क्या आ जाएगा हमारा, mod A + 1 बाय 1 + a। ये आ गया हमारा x। अब हम लोग क्या करते हैं, y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो
इसके लिए क्या करते हैं, इस इक्वेशन में a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ax प्लस ए वाई इक्वल्स टू a इंटू मॉड a, ये आ जाएगा। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा, सेकेंड इक्वेशन है ax माइनस वाई इक्वल्स टू 1। अब हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा y इंटू 1 प्लस ए इक्वल्स टू a इंटू मॉड a माइनस 1। तो y क्या आ गया हमारा, a इंटू मॉड a माइनस 1/1 प्लस a। अब हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, कह रहा है क्या कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ जो x कोऑर्डिनेट है हमारा मॉड a प्लस 1/1 प्लस a, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो न्यूमरेटर है ये मॉड a प्लस 1, ये क्या होगा, मॉड a हमेशा पॉजिटिव होगा और प्लस 1 न्यूमरेटर क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे इस पूरा रेशियो को पॉजिटिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि 1 प्लस a हमको पॉजिटिव होना चाहिए, 1 प्लस a ग्रेटर देन 0, क्योंकि इसका न्यूमरेटर क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, a ग्रेटर देन -1। तो ये हमारा एक सॉल्यूशन आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। y कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दो केस ले लेते हैं। केस 1 में हम लोग क्या करते हैं, a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कंसीडर कर लेते हैं। a अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो यहाँ पे क्या होगा, मॉड a पॉजिटिव होगा, ये आ जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस 1/a प्लस 1 ग्रेटर देन 0। a माइनस 1 ये आ जाएगा हमारा a माइनस 1 ग्रेटर देन 0। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे तो a स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, a माइनस 1 इंटू a प्लस 1, और a प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। ये आ गया हमारा a माइनस 1 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब a क्या होगा, ग्रेटर देन 1। ये आ गया हमारा सेकंड। केस 2 में हम लोग बात कर लेते हैं क्या, केस 2 में कि a लेस देन 0 है। अगर a लेस देन 0 होगा तो यहाँ से ये मॉड जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये आ जाएगा माइनस a स्क्वायर माइनस 1/a प्लस 1 ग्रेटर देन 0। दिस इम्प्लाइज ये क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1/a प्लस 1 लेस देन 0। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इसमें न्यूमरेटर जो है वो क्या है, a स्क्वायर प्लस 1, और ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। न्यूमरेटर हमेशा पॉजिटिव होगा तो ये पूरा रेशियो जो है निगेटिव होना चाहिए। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। इसका डिनोमिनेटर निगेटिव होगा, इसका मतलब a प्लस 1 जो है वो लेस देन 0 होगा। इसका मतलब a क्या है, लेस देन -1 है, a लेस देन -1 होना चाहिए। और यहाँ से जो हमारा सॉल्यूशन आया वो क्या है, a ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। और ये जो सॉल्यूशन है ये क्या है, a ग्रेटर देन -1 कह रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका इंटरसेक्शन ले लेते हैं। इंटरसेक्शन लेने के लिए क्या करते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं क्या, ये हमारा -1 है और ये 1 है, ठीक है, ये 1 है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इस इनइक्वलिटी से क्या आएगा हमारा, a ग्रेटर देन -1 होना चाहिए, मतलब a का वैल्यू -1 से बड़ा इधर होगा। और ये कह रहा है कि a का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, या तो a का वैल्यू, सेकेंड इनइक्वलिटी अगर हम लोग y ग्रेटर देन 0 को सॉल्व करेंगे तो इसमें या तो a ग्रेटर देन 1 होगा या नहीं तो a क्या होगा, लेस देन -1 होगा। तो a ग्रेटर देन 1 होगा या नहीं तो क्या होगा, a लेस देन -1 होगा। यहाँ से हमारा a का जो वैल्यू है a क्या होना चाहिए, a बिलोंग्स टू 1 to इन्फिनिटी। ये जो पॉइंट है ये हमारा इंटरसेक्शन आ रहा है, तो a का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा,
1 और इन्फिनिटी के बीच में होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा AIEEE 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है और 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। कह रहा है कि ये लाइन जो है 2x + y = k, ये इस पॉइंट 1,1 और 2,4 को मिलाएंगे तो जो लाइन सेगमेंट बनेगा, उस लाइन सेगमेंट को ये लाइन क्या कर रहा है, 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो k का वैल्यू क्या होगा ये निकालना है हमको। यहाँ पे क्या दे दिया है, ये 2 पॉइंट है हमारा, मान लेते हैं क्या, ये पॉइंट A है, इसका कोऑर्डिनेट 1,1 और ये पॉइंट हमारा B है, इसका कोऑर्डिनेट 2,4 है। कह रहा है कि ये जो लाइन है, ये मान लेते हैं कोई लाइन 2x + y = k है। ये लाइन क्या कर रहा है, इस AB को 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मान लेते हैं हम लोग ये पॉइंट क्या है, P है। तो P का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, हम लोग लगा देंगे इंटरनल डिवीजन फार्मूला। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे P का कोऑर्डिनेट 3 × 2 6 + 2 × 1 2/3 + 2 5, क्या होगा हमारा 3 × 4 12 + 2 × 1 2/5, ये क्या आ गया हमारा 8/5, 14/5। ये पॉइंट क्या है, इस लाइन पे लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ये P का कोऑर्डिनेट इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमारा यहाँ से k = क्या आ जाएगा 2 × 8/5 मतलब 16/5 + 14/5, ये क्या हो जाएगा हमारा 30/5। इसका मतलब ये क्या आ गया 6। तो k का वैल्यू क्या होगा 6, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा AIEEE 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है क्या कि 3 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया है और कह रहा है कि ये तीनों पॉइंट क्या है, किसी ट्रायंगल के साइड का मिड पॉइंट है। तो हमको बोल रहा है उस ट्रायंगल का क्या, उस ट्रायंगल का इन सेंटर का x कोऑर्डिनेट क्या है ये निकालना है। हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या, ये हमारा y एक्सिस और ये x एक्सिस है। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि ये पॉइंट हमारा 0,1 है और ये पॉइंट हमारा 1,0 है और यहाँ पे कहीं पे क्या होगा, ये पॉइंट हमारा 1,1 होगा। कह रहा है क्या कि ये तीनों क्या है, किसी भी ट्रायंगल के साइड का मिड पॉइंट है। अगर हम लोग ये ट्रायंगल ड्रॉ करें, ये हमारा OAB ये ट्रायंगल होगा। यहाँ पे ये पॉइंट मान लेते हैं D, ये E और ये F, ये जो है क्या है मिड पॉइंट है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखें पॉइंट A का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, ये पॉइंट D मिड पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट 1,0 है। इसका मतलब A का कोऑर्डिनेट क्या होगा 2,0, B का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा 0,2, ये आ गया और E का कोऑर्डिनेट 1,1 है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, इस दोनों पॉइंट AB का मिड पॉइंट हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा 1,1 ही। यहाँ पे इस साइड का जो लेंथ है ये क्या है, ये लेंथ हमारा 2 है, ये लेंथ भी क्या है 2 है और ये लेंथ जो है, ये लेंथ क्या होगा हमारा, ये लेंथ हम लोग निकालें, ये आ जाएगा हमारा क्या √2 का स्क्वायर मतलब 4 + 4 मतलब 2√2। तो इन सेंटर के इन सेंटर का हमको x कोऑर्डिनेट निकालना है। तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x = ये होगा क्या ax1 + by1 + ax1 + bx2 + cx3/a + b + c होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये इस कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या करेंगे, ये जो साइड लेंथ है इसको इस कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे।
ये आ जाएगा 2 इंटू 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 इंटू 0 प्लस क्या होगा हमारा, इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 0 इंटू 2√2 बाई क्या आएगा हमारा, ये आ जाएगा 2 + 2 + 2√2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4/4 + 2√2, इसका मतलब 2/2 + √2, इसको हम लोग रैशनलाइज कर देंगे 2 - √2/2 - √2, ये क्या आ जाएगा हमारा 2 - √2। तो इन सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा 2 - √2। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा जेईई मेन 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या आ रहा है क्या कि पी क्यू आर कोई ट्रायंगल है, इसमें पी क्यू आर का हमको क्या है कोऑर्डिनेट गिवन है, कह रहा है पी एस क्या है इस ट्रायंगल का एक मीडियन है। तो हमको क्या बोल रहा है कि पी एस के पैरेलल एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो क्या हो -1, 1 से पास करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या ये कोई ट्रायंगल है हमारा पी क्यू आर, यहाँ पे पी क्यू आर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, मान लेते हैं हम लोग क्यू आर का मिड पॉइंट एस है, तो ये हमारा पी एस मीडियन हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पी एस का कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल लेते हैं। एस का कोऑर्डिनेट अगर निकालेंगे तो यहाँ पे क्यू का कोऑर्डिनेट है क्या 6, -1 और आर का कोऑर्डिनेट है 7, 3। तो एस का कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट फार्मूला से क्या हो जाएगा 13/2, ये हो जाएगा हमारा 1। यहाँ पे हम लोग क्या करें पी एस का स्लोप अगर निकालेंगे, स्लोप ऑफ पी एस, ये क्या आ जाएगा हमारा पी का कोऑर्डिनेट क्या है 2, 2, ये आ जाएगा 2 - 1/2 - 13/2 इक्वल्स टू ये क्या होगा 1/-9/2, मतलब ये हो जाएगा -2/9। पी एस का स्लोप आ गया -2/9। हमको क्या कह रहा है कि पी एस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन निकालना है जो -1, 1 से पास करता है, और हम लोग जानते हैं क्या कि पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है इक्वल होता है। तो इस लाइन पी एस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा y - 1 = -2/9 इंटू एक्स प्लस 1। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 9y - 9 इक्वल्स टू -2x - 2, ये आ जाएगा 2x + 9y, 2x + 9y -7 इक्वल्स टू 0। ये हमारा रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा जेईई मेन 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, दो लाइन का इक्वेशन दे दिया है और कह रहा है क्या इस दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 4th क्वाड्रेंट में लाई करता है, और क्या बात है उस पॉइंट का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से डिस्टेंस जो है वो क्या है इक्वल है। हम लोग मान लेते हैं क्या ये हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, और इस दोनों लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो मान लेते हैं हम लोग क्या ये कोई पॉइंट है P जो क्या है इस दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये 4th क्वाड्रेंट में है। यहाँ पे कह रहा है क्या कि इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है, सॉरी हम लोग मान लेते हैं क्या ये पॉइंट यहाँ पे कहीं पे है। यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में पॉइंट P का एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है ये और वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है ये दोनों क्या है इक्वल है। इसका मतलब पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट का मैग्नीट्यूड और वाई कोऑर्डिनेट का मैग्नीट्यूड दोनों क्या होगा इक्वल ही होगा। केवल साइन क्या होगा एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे पॉजिटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा, क्योंकि ये क्या है 4th क्वाड्रेंट में है। तो हम लोग मान लेते हैं क्या कि के कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा के, -k, क्योंकि ये क्या है ये पॉइंट P एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से इक्वी डिस्टेंट है। अब ये पॉइंट क्या है इस दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसका मतलब क्या करेगा इस दोनों लाइन को सेटिस्फाई करेगा। इस लाइन को अगर सेटिस्फाई करेगा तो ये हो जाएगा 4ak - 2ak + c इक्वल्स टू 0।
इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2ak इक्वल्स टू कितना -c। दिस इम्प्लाइज k इक्वल्स टू आ जाएगा -c/2a। ये पॉइंट इस लाइन पे भी लाई करेगा क्योंकि ये क्या है, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या होगा 5bk माइनस 2bk प्लस d इक्वल्स टू 0। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 3bk प्लस d इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारा k इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -d/3b। और यहाँ क्या है k दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा -c/2a इक्वल्स टू -d/3b। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा क्या 3bc इक्वल्स टू 2ad। ये हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।